ऑल ऑफ यू। देखो आज हम लोग बेटा लॉगरिदम चैप्टर के कुछ फॉर्मूलेस देखने वाले हैं और ये फॉर्मूलेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ही वाइवा, इसका ही रिसाइटेशन बेटा आपको देना है। अच्छे से फॉर्मूले देखो, log ऑफ m प्लस log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ m इंटू n। मैं जब आपका रिसाइटेशन लूंगा तो आपको वो LHS बेटा दिया होगा, लेफ्ट हैंड साइड दिया होगा, आपको राइट हैंड साइड का बेटा आंसर बताना है। मैं फिर से बता रहा हूं, log ऑफ m प्लस log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ m इंटू n। log ऑफ m माइनस log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ m अपॉन n। यहां माइनस होगा तो यहां अपॉन होगा बेटा। log ऑफ m रेज टू n इज इक्वल टू n, आगे जाएगा n डॉट log ऑफ m, यह आपने बताना है। log of a to the base a is equal to 1. log of 1 to the base a is equal to 0. तो log of 1 बेटा, बेस कुछ भी रहने दो, पर log 1 आ गया तो आंसर 0 ही रहता है, इतना याद रखो। log a to the base a मतलब log 100 to the base 100, आंसर इज 1। नेक्स्ट, चेंज ऑफ बेस रूल नाम से कंसेप्ट है बेटा। log of m to the base n इज इक्वल टू log ऑफ m अपॉन log ऑफ n। बेस लिखो, a नहीं लिखा तो भी रहता ही है वो। log ऑफ m टू द बेस n इज इक्वल टू log ऑफ m अपॉन log ऑफ n, याद रखना ही अच्छे से। log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ, ये जो बेस है वो सामने आ जाएगा, सामने वो बेस में आ जाएगा। log ऑफ a टू द बेस b is equal to 1 upon log of b to the base a। ऐसे फॉर्मूला बेटा, log of m upon n is equal to minus log of n upon n। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है। LHS आपको दिया होगा बेटा, RHS आपको बताना है। देखो ये तो बेसिक फॉर्मूला, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट बोलते हैं बेटा। इफ a raised to x is equal to y, then ये आपको बताना होगा log of y to the base a is equal to x। इसका ही उल्टा होगा बेटा, if log of y to the base a is equal to x, then a raised to x is equal to y। ये आपको बेटा बताना है। देखो कॉमन लॉगरिथम क्या होता है? कॉमन लॉगरिथम log ऑफ x टू द बेस 10 से बताया जाता है। कुछ नहीं होता है तो वो कॉमन लॉगरिथम ही होता है, 10 नहीं रहेगा तो भी वो कॉमन लॉगरिथम ही है। नेचुरल लॉगरिथम बेटा log x टू द बेस e से बताया जाता है। जो कैलसी पे आपके यहाँ इनवर्स वाला बटन होता है log के बाजू में, वो बटन होता है कॉमन नेचुरल लॉगरिथम का। कॉमन लॉगरिथम log x टू द बेस 10 होता है, जो डायरेक्टली कैलकुलेटर पे log बटन प्रेस करके हम देख सकते हैं। ये एक फॉर्मूला है, a रेज टू log ऑफ x टू द बेस a। प्रोनाउंसिएशन देखो, a रेज टू log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू x। सर इसका ही मतलब क्या है? a रेज टू log ऑफ f ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू f ऑफ x, मतलब a log a कैंसिल हो जाएगा। a रेज टू log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू x। चैलेंजिंग बेटा, इसको प्रोनाउंस करना ही चैलेंजिंग है, इतना याद रखो। ये तो लॉज ऑफ इंडाइसेस के जनरल फॉर्मूले बेटा। a रेज टू m रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m इंटू n, इनका गुणाकार हो जाता है। a रेज टू m डॉट a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n, ऐसे रहता है। a raised to m upon a raised to n is equal to a raised to m dot a raised to minus n is equal to a raised to m minus n, ऐसे रहता है बेटा। ये देखो दोनों का बेस सेम है। और एक फॉर्मूला है बेटा, a raised, अभी अच्छे से देखो, a raised to m dot b raised to m। यहाँ पे देखो बेस सेम था, एक्सपोनेंट अलग था, तो एक ही बेस कर दिया। यहाँ पे देखो बेस अलग अलग है, एक्सपोनेंट सेम है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a डॉट b रेज टू m। तो ये बेटा चैलेंजिंग है,
तो ये सब लॉगरिदम में हम लोग बेटा देखने वाले थे। अभी हम लोग आ गए डिटर्मिनेंट पे। डिटर्मिनेंट का भी आपको हर एक स्टूडेंट को बेटा रिसाइटेशन देना, हर एक को सब फॉर्मूले का वाइवा देना है। सेम बात है, एलएचएस दिया होगा, आरएचएस आपको बताना है। डिटर्मिनेंट का बेटा डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये होता है डेफिनेशन। डी बताया जाता है मॉड से, मतलब डिटरमिनेंट ऐसे वर्टिकल बार से ए बी सी डी। तो ये कैसे लिखना है? यहां से यहां माइनस यहां से यहां, यहां बोलना है बेटा ऐसे बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट, ए इंटू डी माइनस सी इंटू बी बड़ा ब्रैकेट कंप्लीट। 3 इंटू 3 में हम लोग कैसे लिखते हैं? सीरीज क्या है? प्लस माइनस प्लस ये है, और वो सॉल्व कैसे करना आपको रेगुलर पता है बेटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। जो आंसर आएगा बेटा, आंसर को स्क्वायर यूनिट देना भूलना नहीं, क्योंकि हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल देख रहे हैं। होप सो आपको ये सब समझ में आ रहा है। और आगे का पॉइंट बेटा कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स क्या है? 1/2 में रहेगा डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। ये बेटा कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स का ये कंडीशन है, आंसर 0 आना चाहिए। और बेटा सबसे लास्ट वाला और इंपॉर्टेंट रूल है बेटा क्रैमर्स रूल। इसे ही हम लोग बेटा डिटर्मिनेंट मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट मेथड। तो वो होता है बेटा x is equal to dx upon master d, y is equal to dy upon master d, z is equal to dz upon master d। ये क्या है? dx के लिए x का कॉलम छोड़ दो, मास्टर डी वैसे ही बराबर है। ये ऐसे तरीके से हमें लिखना है। तो बस आपने ये फॉर्मूला बेटा याद रखना है। होप सो ये डिटरमिनेंट लॉगरिथम के फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट टॉपिक में बेटा हम लोग मैट्रिसेस एंड पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्मूले देखेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो। मंडे से इसका रिसाइटेशन स्टार्ट हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।